अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, एक बार फिर से हाजिर हो आप तमाम की खिदमत में एक अच्छा वीडियो लेकर, अच्छी मालूमात लेकर। इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि महा टीईटी या सीटेट का जो है लैंग्वेज 1 और 2 या फिर कोई भी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हम चुनते हैं पहले और दूसरे पेपर में, उसका सिलेक्शन पर क्या असर होता है। क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं मेरे पास, चाहे वो कमेंट में हो या चाहे कोई भी सोर्सेज से हो। तो ये सवाल तो पहली बात जो है उसको क्लियर करना है ही मुझे। लेकिन दूसरा पॉइंट जो आपने देखा उसमें क्लियर मैंने बताया है कि अपॉर्चुनिटी किसको इसमें ज़्यादा रहेगी इस भर्ती में, या किसके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है ये भर्ती। तो मेरे टोटल जो सब्सक्राइबर है मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तमाम, मैं ये शुरुआत में बात साफ करने की कोशिश करूँगा कि जैसा आमतौर पर कमेंट में बोलते हैं दूसरे मीडियम वाले कि आप उर्दू और मराठी दो ही मीडियम की बात करते, तो अदर मीडियम की भर्ती होती है कि नहीं। तो देखो भाई, तुमने जो है डीएड कर लिए है तो तुमको कम से कम इतना जो है बेस मालूमात होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू पूरे महाराष्ट्र में 11 से 12 मीडियम चलते हैं, जिसमें भर्ती के टाइम पे तकरीबन तमाम जो है जो मीडियम की भर्ती होती है। हिंदी मीडियम वाले जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि आपके पहली से 8वीं तक के स्कूल है, गवर्नमेंट की बहुत सी है लेकिन वैकेंसीज कम आती है, भर्ती होती है। लेकिन इंग्लिश मीडियम जो प्योर इंग्लिश मीडियम होते हैं उनकी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है महानगर पालिका लेवल पर, जो मुंबई मेट्रो सिटी है या फिर पुणे है या फिर जहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट की पहली से 8वीं की स्कूलें होंगी, 9वीं 10वीं की स्कूलें होंगी वो। हिंदी मीडियम में 9वीं 10वीं भी आती है लेकिन बहुत एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होती है ये मीडियम्स की। इनके अलावा जो 2 मीडियम है पहले, जो बहुत बड़े मीडियम है, मराठी मीडियम ये टॉप पर है और उर्दू मीडियम ये सेकंड पर है। इनकी वैकेंसीज तो सबसे ज़्यादा आती है ना। पूरे अगर भर्ती की बात करूं मैं, अगर एक पूरी भर्ती 100% है तो उसमें से कम वो बेश जो है 80% जो है मराठी मीडियम आती है, उसमें से 10% कम ज़्यादा जो है उर्दू मीडियम आ जाती है, और बचे जो 10% है उसमें टोटल मीडियम आते हैं, जिसमें हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, तेलुगु भी होता है, कन्नड़, बंगाली और गुजराती मीडियम, ये इतने मीडियम की जो है। पंजाबी मीडियम की भी गवर्नमेंट की स्कूलें चलती है लेकिन तकरीबन भर्ती में मैंने उनकी वैकेंसीज देखा नहीं। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं टाइटल की शुरुआत करना करूँगा एक्सप्लेन करने की। कि तो सबसे पहला जो टाइटल है अपना वो ये है कि उसमें जो मराठी मीडियम भी देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, वो भी गौर से सुनोगे तो सबके मराठी और उर्दू मीडियम में गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसके लिए वो भी मैं बोलूँगा। तो हमारे जो सीटीटी या महा टीईटी जब हम लैंग्वेज जो चुनते हैं उसमें जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, इसका चुनने का हमारे ऊपर क्या असर होता है, ऐसा सवाल पूछा गया। सबसे पहली चीज़ है कि ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, जिसका कोई जो इस सवाल का कोई भी बेस नहीं है, इस सवाल का कोई भी बेस नहीं है। सीटीटी या महा टीईटी 1 में जब तुम लँग्वेज 1 चूज करते, म्हणजे आपण मराठी माध्यम असाल तर पहिली जी आपण भाषा, एक साहजिक गोष्ट आहे की आपण पहिली जी भाषा असते महा टीईटीमध्ये किंवा सीटीईटीमध्ये, भाषा 1 जी आहे आपण मराठीची आपण निवड करतो भाषा 1 म्हणून, आणि भाषा 2 हे आपल्या मनावर असते, ठीक आहे। म्हणजे दुसरी भाषा जी असते तुमच्या मनावर 20 भाषांपैकी, आता याच्यात एक लॉजिक, सरळ लॉजिक आहे की जे 20 भाषा आहे, मान्यताप्राप्त जे 22 भाषा आहे आपल्या संविधानामध्ये, त्यापैकी कोणती आहे तर ते आपण काय कन्नड, तेलुगू वगैरे ते निवड करणार का? नाही ना। एकदम सोपी साधी गोष्ट आहे की जे आपण हिंदी निवड करतो किंवा इंग्लिश, हिंदी किंवा इंग्रजी, ठीक आहे, या दोन्हीपैकी एक आपण निवड करतो आणि ते आपल्याला फॉर्ममध्ये त्याचा ऑप्शन असते, म्हणजे ऑप्शनल लँग्वेज म्हणजे तुमच्या मनावर। तर याचा कोणता म्हणजे सिलेक्शनच्या वेळी तुम्हाला विचारणार का तुम्ही काऊन हे निवडली म्हणून? बिल्कुल नहीं, एकदम सादी सोफी गोष्ट है। अब मैं बोलूँगा उर्दू मीडियम की बात अगर मैं करूँ तो दूसरी भाषा जब हम निवड करते तो पहली भाषा हम एक्यूरेट जो है उर्दू ले लेते, दूसरी भाषा में हमको मराठी, हिंदी और इंग्लिश, 3 ऑप्शन सामने दिखते हमारे हिसाब से। मराठी मीडियम वालों को इंग्लिश और हिंदी दिखता। मैंने इसके पहले कई बार ऐसा बताया कि इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मैं साफ साफ इस वीडियो के जरिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है सिलेक्ट करने का तुम्हारे ऊपर कोई भी परिणाम पड़ता नहीं है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। यहाँ पर तुम्हारे दिल पे है भाषा 2, जो भाषा 1, भाषा 2 जो निवड कर रहे हैं तुम, ऑप्शनल लैंग्वेजेस बोली जाती है उसको, तो इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिल पर होती है वो, ठीक है। और उसके बाद में जो पेपर 2 होता है यहाँ पड़ता है असर। अभी भी मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने बीएससी होते हुए सोशल साइंस से टीटी 2 पास करे, वो इस भर्ती में भले ही कितने भी मार्क ले लो वो इनवैलिड है। और जिसने सोशल साइंस होते हुए साइंस मैथ्स से जिन्होंने पास करा होगा, उन्होंने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है कि आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई है, कि सीधी सीधी जो है साफ बात है, सोशल साइंस अगर आप है, बीए है और मैथ साइंस से आप अगर पास करते हैं तो आप इनवैलिड सब्जेक्ट में काउंट होंगे। साफ स्पष्ट शब्दों में जो है mahatt.gov.in पर उन्होंने महा टीईटी की एडवर्टाइजमेंट जब आई थी उस टाइम पे साफ लिख दिया था। हमारी सिर्फ इतनी खराबी है, हमारे अंदर एक चीज़ की जो खराबी है वो सबसे बड़ी है कि हमको कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की या कोई भी रिजोल्यूशन जो है पढ़ना होता नहीं, उसको समझना होता नहीं। कोई भी मीडियम के हमारे दिख रहा, हम बैठे हैं यूट्यूबर के भरोसे। अब ज़रूरी नहीं है कि जो है यूट्यूबर जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर साबित हो, ठीक है। जैसा कि मैं खुद मेरा एक चैनल है, मैं अपनी भी मिसाल दे दूँ तो मैं जो बात बोल दूँ वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो तुमको उसकी जो है जड़ तक पहुँचना ही होगा।
अगर ये बोल रहे तो क्या बेस पर बोल रहे, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? डायरेक्ट ब्लेम भी कमेंट में नहीं कर सकते तुम कि तुम उसकी पड़ताल नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारे को किसी ने गलत भी बोला होगा, कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई पहचान वाला है, कोई टीचर है, तो तुम उसको जाके डायरेक्ट एकदम निगेटिव अंदाज में भी नहीं बोल सकते, अरे तुमको तो कुछ चीज़ नहीं आता बोलिए। तो उसकी भी जाके अपने जाके इस्लाह कर देना, ये एक्चुअल चीज़ है। अपने को इतनी होशियारी आती है, जब थोड़ा अपने को कुछ मालूम हो गया, तुमको ये नहीं समझता, तुमको वो नहीं समझता, जिसको समझता कम से कम उसके पास तो भी जाना। तो ये इनवैलिड सब्जेक्ट करार दिए जाएंगे, मैंने जैसा मिसाल में बताया। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का तुम्हारे सिलेक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक मैंने बोला कि जो शिक्षक भर्ती 2023 है, इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसी होगी। देखो, मैंने अक्सर तुमने मेरे वीडियो में सुने होंगे कि मैं मैथ्स और साइंस जो है 6, 7, 8 पर जिनका TET 2 है बीएससी के साथ में जिसके पास TET 2 या CTET 2 है, उनको महाराष्ट्र के शिक्षक भर्ती में जो अपॉर्चुनिटी आज भी है और जो अपॉर्चुनिटी कल भी थी 2017 के भर्ती में, तो वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज भी है। मैंने मेरे बाकायदा जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे दोस्त है, जो मुझसे बात करते हैं, जो साइंस है, TET 2 है, उनको ये बोला है हमेशा से कि भाई तू लग जाएगा। मैं इतनी बात बोलता हूँ कि साइंस मैथ्स वाले 6, 7, 8 की बात कर रहा हूँ, मेरे बात पे गौर करो। 6, 7, 8 पर जो TET 2 है वो बहुत इजी गोइंग में इंशाल्लाह इस बार में लग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, मैं दूसरा पहलू वो क्लियर करूंगा कि तुम एक तरफ से देख लेते कोई भी चीज़ को, तो उसका दूसरा पहलू ये है कि सोशल साइंस जो है इनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा मैं कतई नहीं बोल रहा। सोशल साइंस और भाषा जो मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, जो भी मीडियम के होंगे, जो TET 2 के साथ पास करे होंगे उन्होंने, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो एक तगड़े कॉम्पिटिशन की है। तो तुम्हारे पहचान में जो मेरा मराठी मीडियम वाला दिख रहा, कोई भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, तो उसको उस वक्त की कंडीशन पूछ लो, लास्ट टाइम की। बहुत ज़्यादा मार्क होने के बाद भी वो नहीं लगे, क्योंकि जगह अभी मैं तुमको बोल रहा कि सोशल साइंस की जो वैल्यू मैंने अगर अपने आंखों से देखा होगा, या आर्ट्स फैकल्टी की वैल्यू अगर मैं इधर बात करूँ, तो वो दिन ब दिन जो है जो वो कम होते जा रही है, चाहे प्रमोशंस में हो, ऑन ड्यूटी, या भर्तियों में हो अपने। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें अपने पास क्या है, अपने पास एक ही चीज़ है कि रिक्वेस्ट करना शासन को कि भाई कम से कम हम तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सोशल साइंस की जो है वैकेंसीज या भाषा की वैकेंसीज को बढ़ाओ, उसके रोस्टर को क्लियर करके उसको डालो। उसमें क्या होता है, अगर मैं एक मिसाल दूँ कि 100 जगह है, अगर भाषा के और सोशल साइंस के पूरे 100 जगह है एक मीडियम, कोई भी एक परफेक्ट मीडियम में, तो उसके कैंडिडेट TET 2 विद सोशल साइंस तुमको कम से कम 5000 मिलने के चांसेस है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5000, और कम से कम तुमको 3000 मिलने के चांसेस है। कम से कम 3000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000, एक मिसाल है खाली। ये है वही 100 जगह अगर उसी मीडियम में अगर मैं बात करूं साइंस और मैथ्स की TET 2 विद मैथ साइंस होता है, BSc वाली की जगह आती है। तो मैं एक मिसाल दे रहा, अगर उसके पास में समझो 500 वैकेंसी आई एक मीडियम में, एक उर्दू मीडियम की मैं बात करूं, 300 वैकेंसीज आ गई, तो 300 वैकेंसीज में कैंडिडेट मिलने के बहुत कम चांसेस रहते, बहुत कम चांसेस रहते कि पूरे मिल जाए। 300 की जगह 150 भी मिल सकते, 100 भी मिल सकते, या हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 300, इस बारी की मैं कंडीशन अगर बोलूँ तो। और 300 की जगह अगर 300 समझो, पिछले बारी में 200 वैकेंसीज रिमेनिंग रह गई थी उर्दू मीडियम में साइंस मैथ्स की, अब वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। मराठी मीडियम की 3300 साइंस मैथ्स की वैकेंसी, 6, 7, 8 साइंस जो TET 2 जो मैथ साइंस था उसकी वैकेंसी 3300, 3300 के आसपास में वैकेंसी जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और मराठी मीडियम के जो प्राइवेट एडेड संस्था थे उसकी जो वैकेंसीज थी वो भी बाकी रह गई थी। अब तुमचा प्रश्न असाच आहे, म्हणजे पुन्हा पुन्हा तुम्ही ते मला ज्या कमेंट बॉक्समध्ये विचारतात की सर ते जे संस्था आहे, संस्थेवर जे आपण जातो, तर त्यावेळेस तुम्हाला जे आपल्याला काय म्हणजे XYZ जे मी सांगू इच्छितो तुम्हाला कळलं असेल की असा काहीच नाही, मी तुम्हाला आत्ताही सांगायला। और उर्दू मीडियम वाले भी कमेंट कर रहे भाई, मैं सेल्फ एक्सपीरियंस की, मैं व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पहले ही डरता हूँ, मैं तजुर्बाती बात बोल रहा हूँ कि 6 से 8 पर जो 6 से 10 पर 6 से 12 पर जो मराठी मीडियम विदाउट इंटरव्यू, बिना मुलाकात, इतना तो भी दिमाग में तुम्हारे अगर कुछ होगा, बाकी तो समझो बिना मुलाकात, यानी जो जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका जिस सिस्टम से ले रहे, हम उसी सिस्टम से ये जो है बगैर इसके सिर्फ मेरिट, टेट के मेरिट पर लेने को तैयार है TET 2 के साथ। तो उनकी भी जगह वैकेंसीज रहे, उनकी भी रिमेनिंग रहेगी थी। संस्था, वो संस्थाओं के दिल पर है कि भाई तुम मुलाकात वाली लेना चाहते कि, तो उन्होंने रैयत शिक्षण संस्था से जो रेप्यूटेड संस्था है, तो वहाँ कुछ भी नहीं लगता यार, ये दिमाग से निकालो। मैं बिना मुलाकात का जिक्र करता बार बार, मैं विद इंटरव्यू का बात कभी ज़्यादा करा क्या नहीं कराना, तो तुम दिमाग को तान देते ज़्यादा, तो वो भी रहेगी थी। अब वो 3300 मराठी मीडियम की, और इस बारी में जैसा प्रमोशंस हुए, थोड़े प्रमोशंस हुए हैं 2022 से लेके तो 23 के दरमियान में प्रमोशंस हुए हैं साइंस मैथ्स के, खासकर हुए थे साइंस मैथ्स के। तो मराठी मीडियम में उसमें बहुत सी वैकेंसी जो है रुक चुकी है, यानी कि प्रमोशन के जरिए टीचर के। फिर भी अगर जब समझो 4 से 4500 आई थी साइंस मैथ्स की, शायद या 5000 आई थी, 5000 के आसपास साइंस मैथ 6, 7, 8 पे, तो इस बारी की अपने वो 3300 और ऐड कर लो उसमें, इस बारी के सिर्फ मैं 3000 पकड़ रहा कम से कम, यानी 6500 जगह आने के पूरे चांसेस है, वो मिला दिए तो पिछली। और उर्दू मीडियम में वो 200 साइंस मैथ्स की, और इस बार की ऐसा पकड़ लो 300, 500, तो 500 कैंडिडेट भी ऐसा मुझे लगता है कि भाई मिलना मुश्किल रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है दूर दूर से। ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, इसको कभी भी पत्थर की लकीर मत समझा करो, लेकिन मैं ये बात गारंटीड बोलता कि साइंस मैथ्स वाले TET 2 के साथ जो है 6, 7, 8 पे वो रुकेंगे नहीं, वो कोई भी मीडियम के हो।
ये बात याद रखो। अब आई बात सोशल साइंस की, तो यहाँ कैंडिडेट इतने ज़्यादा अवेलेबल है कि तुमको अच्छे खासे मार्क्स लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा जो तुम सोच रहे पहली से पाँचवीं की बात, पहली से पाँचवीं पर वैकेंसीज बहुत होती है, कोई भी मीडियम में बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि अगर पूरी वैकेंसीज अगर 30,000 आती है तो सीधी सी बात है मराठी मीडियम उसमें 20-22 हज़ार होंगी, उर्दू मीडियम 2,000 पकड़ लो, मैं सिर्फ 2,000 पकड़ा, 30,000 की पूरी भर्ती होती है। तो जिसमें 2,000 में से कम वो बेश समझो, ऐसा समझ लो कि 1200 से 1300 जगह पहली से पाँचवीं की ही आती है, फर्स्ट टू फिफ्थ की 1200-1300 1400 जगह 1500 भी पकड़ लिए तो 500 साइंस मैथ और सोशल साइंस की पकड़ लिए। तो अब 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में उर्दू मीडियम का यही प्रॉब्लम है कि वैकेंसीज एकदम बहुत माइनर जो है तादाद में, एकदम कम से कम तादाद में आती है, इस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। बाकी जो 11-12 पर तो ना के बराबर आती है। प्राइवेट एडेड संस्थाओं को, उर्दू मीडियम को, अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त मराठी मीडियम को पवित्र पोर्टल ना लागू होने की वजह से जो है 9 से 12 की वैकेंसीज नहीं आती है उर्दू मीडियम में। और जिला परिषद, नगर पालिका, मनपा में जिनके रोस्टर क्लियर है उनकी इक्का दुक्का जगह आ जाती है, वो भी सिर्फ साइंस की आती है, साइंस और मैथ्स की आती है, उसके अलावा नहीं आती है। मराठी मीडियम में पहली से 12वीं की ऑल वैकेंसीज आती है। अब तुमको अगर ऑप्शन में आता है, मैंने इसके पहले भी बोला कि कई सालों से देखो, जिनको मैं फोर्सफुली बोल रहा वो एक तो मेरे जान पहचान वाले हैं, तुम मेरे सब्सक्राइबर, तुम मेरे रिश्तेदार नहीं है, इसमें मेरा कोई जाति फायदा नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से या 10 सालों से लगातार बोल रहा हूँ कि भाई जब तू बीएससी है, अगर तू बीएससी है तो तू सोशल साइंस से पास क्यों कर रहा है। जो मेरे क्लोज फ्रेंड है उनको या XYZ पहचान वालों को, भाई तू कर क्यों रहा है। आज समझो 17 की भर्ती में उन्होंने ले लिया, जैसा 17 की भर्ती में TET 2 जो पास थे उनको TET 1 पास ना करते हुए अपॉइंटमेंट दे दिया गया एक परिपत्रक 3 जून 2017 के हिसाब से, लेकिन वो 2017 की ही भर्ती के लिए लागू किया गया था, वो रद्द किया जा रहा है, ऐसा साफ बोल दी गवर्नमेंट ने। तो ऐसी चीज़ों से जो सराउंडिंग में तुमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो तुमको बताते हैं कि कुछ नहीं होता, ये ऐसा है, कुछ नहीं होता वो ऐसा है। तो ये बारी में भी 2023 में गलती करे लोगों ने कि जब तुमको अपीयर का चांस दे दिया गया था, तुम बाकायदा साइंस और मैथ्स थे, तुम बाकायदा डीएड थे, तो अपीयर डाल के तुमने पहले फॉर्म को रिजेक्ट ना करते हुए, पहला फॉर्म को कैंसिल ना करते हुए, यानी कि भाई तुमने एक फॉर्म भरे जाने दो बोल के, और दूसरे फॉर्म वो दूसरा जब तुम भर रहे अपीयर बोल के तो वो चांस था, तुमने पहले फॉर्म में उसको नो कर दिया, कोई मसला ही नहीं, आप तो तुमको काउंट ही नहीं करेगा ना वो नीचे। ऐसे कई स्टूडेंट्स है जो आज भी मैं बोल रहा हूँ जो तुम्हारे पहचान में होंगे, जिनको अपीयर का चांस मिल गया, उन्होंने पहले फॉर्म, अरे 4 भी फॉर्म अगर जा रही, मैं बोल रहा 9 चौक 3600 रुपये भी जा रहे, तो मैं ये बात गारंटी दे रहा कि 3600 का वसूल पूरी जिंदगी का भविष्य फ्यूचर जो है बन जाता था अपना वसूल हो गया, ये बात याद रखो। तो ये चीज़ें थी, तो मुझे क्लियर करनी थी बहुत सी बातें और मैंने क्लियर कर चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बाकी जो महिला आरक्षण है, जो EWS है, जो बहुत से नॉन क्रिमिनल वगैरह की बातें वो क्लियर हो चुकी है। जैसा कि रिजल्ट के बारे में मैंने बोला, जैसे मैंने बोला रही जैसा 24 मार्च से पहले आने वाला है, ऐसा उस पर नोटिफिकेशन ऑफिशियल। देखो जनरली ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाना कुछ ये नहीं समझता, क्योंकि तुम खुद, तुम्हारे हाथ में 24 घंटे अपने हाथ में मोबाइल रहता, फट से टच करे कोई भी आ गया, अरे 24 को रिजल्ट आएंगे, तो उनको मालूम हो गया। ये अंदर की जो बारीक बातें हैं ये पता होने से हमारे दिल को एक तसल्ली मिल जाती है कि भाई हाँ ये ऐसा था, मैंने ऐसा करा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और मैंने पहले ही बोला, तुम ना मेरे रिश्तेदार है ना तुम मेरे पहचान वाले हैं, लेकिन ये बताकर मैं तुमको ये बात बताने की कोशिश करता कि एक्चुअल में जो पॉइंट है, जैसा कि मैंने बोला कि भाई तुम BSc होते हुए भी तुम TET 2 पास नहीं कर रहे थे उस दौर में अब तक। अब 17 के पहले जो कर देते थे तो बोलो, अब तुम 1 मार्क पर भी वो लग जाता था, इससे बड़ी गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिल सकती थी तुमको, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया नहीं ना कितने % होना बोल के, तो नहीं करे। और हकीकत बोल रहा हूँ मैं तुमको, दिल की बात बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत पछताए, जिनको मैं अक्सर ऐसी बातें बोलता था। क्योंकि जब तुम TET या CTET के, जब तुम किसी अदर फैकल्टी में चले जाते तो तुम लेना देना ही नहीं रखते उस DED से, उस BEd से। तो बाकायदा जिनको बोला जाता वो जैसा जो अच्छे मेहनती लोग रहते वो जब ऐसा उसकी तश्कील करते कि भाई तू दे दे, तू MSc BEd है, तू BSc BEd है, तो वो बाकायदा उस चीज़ की वो मजाक उड़ाते। तुमने देखे होंगे मराठी मीडियम, इंग्लिश में, उर्दू मीडियम तुम्हारे सराउंडिंग में, जब तुम TET, तुम CTET पास हो गए होंगे एक दौर 4-5 साल पहले, और तुमने उसकी तश्कील करे तो उसको वो टाइम पास बोलते कि गवर्नमेंट का चॉकलेट बोलकर उसको अवॉइड करते, तो उसका खामियाजा भी भुगते। और बाकायदा मुझे रिटर्न जैसा कभी कभार जब फ़ोन करके जब बात हुई बीच में 4-5 सालों में, पिछले कई बार या 2-4 सालों में, तो उन्होंने उस चीज़ को दोहराया, यार तू सही बोलता था कि कम से कम साला TET तो भी पास करके रख देना चाहिए था। तो गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, वैसी बात है, अब आया था तो उसके अब अपने को मिल जाएंगे अपॉर्चुनिटी। अब वो लोगों ने पास कर लिए होंगे तो कोई मसला नहीं है, आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन पहली से 8वीं पर जो है TET होने की वजह से जो कंपटीशन है वो, और पहली से 5वीं पर मैंने तुमको बोला भी कि वैकेंसीज ज़्यादा आती, फिर भी जो है एक जो पेपर हार्ड होने की वजह से इस बारी के वैसा रहेगा कि एक न्यूट्रल जो चीज़ रहेंगी कि भाई एकदम हाईएस्ट भी नहीं जाएंगी और लोएस्ट, तो अब वो कब जाती, कितनी वैकेंसी आती है वो उस पर डिपेंड करता है। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।